हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो श्री कृष्ण, संन्यासस्य, संन्यास का तत्व को वेदितुम इच्छामि, मैं जानना की इच्छा करता हूँ। और त्यागस्य च ऋषिकेश, हे ऋषिकेश इंद्रिय के स्वामी, मैं त्याग के भी तत्व को जानना चाहता हूँ। पृथक पृथक मतलब पृथक रूप से, यानी कि दोनों अगर अलग अलग है तो जानना चाहता हूँ, और अगर ये पर्यायवाची हैं, यानी एक ही बात बोल रहे हैं, तो यह भी जानना चाहता हूँ। हे केशी निषूदन, मेरे संशय को आप नष्ट कीजिए। तो अब इस पे भगवान क्या बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। बोलिए। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। देखिए, इस श्लोक को समझने की बहुत इजी है, आप बस 3 टॉपिक को समझिए। एक होते हैं नित्य कर्म, जो व्यक्ति को रोज करने होते हैं। दूसरे होते हैं नैमित्तिक कर्म, मतलब जैसे कि पितृ श्राद्ध आप हर दिन नहीं देते हो, श्राद्ध का वो पितृपक्ष चलता है तब आप श्राद्ध देते हैं। और तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब जैसे मान लीजिए किसी को पुत्र की इच्छा है, तो उसके लिए कोई वो यज्ञ करता है, तो उसे काम्य कर्म कहते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। या जैसे कोई धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष यज्ञ कर रहा है, वैभव लक्ष्मी कहते हैं, तो ठीक है, जो भी है वैभव लक्ष्मी यज्ञ होता है, उस तरह का यज्ञ काम्य कर्म कहलाता है। तो सब लोगों को याद हो रहा है, महाराज की भाषा कहूंगा, कान में टिक रहे हैं 3 शब्द, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो श्लोक को देखिए। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों के त्याग को, न्यास मतलब त्याग को, संन्यासम कवयो विदु, जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, वे उसको संन्यास कहते हैं। अर्थात उन सारे कर्मों के त्याग को जो कि काम्य कर्म होते हैं, अर्थात पुत्र प्राप्ति का या किसी भौतिक लालसा से जो प्रेरित होकर कर्म होते हैं, उनको, उनके त्याग को संन्यास कहते हैं। समझ में आ गया? फिर त्याग किसको कहते हैं? कह रहे हैं सर्व कर्म फल त्याग, चाहे नित्य हो, चाहे नैमित्तिक हो और चाहे काम्य हो, तीनों प्रकार के कर्मों को व्यक्ति करे, लेकिन उनके फल को त्याग दे, उस फल को भगवान को समर्पित कर दे। मान लीजिए कि पुत्रेष्टि कर्म भी कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो भी पुत्र की इच्छा ना करे। इंटरेस्टिंग है, एक जगह काम्य कर्म को किया ही नहीं जा रहा है, और दूसरी जगह त्याग का मतलब ये समझाया जा रहा है कि भले ही एक्सटर्नली वो बाह्य रूप से काम्य कर्म हो भी रहा है, फिर भी उसके फल को भगवान को अर्पित कर दे, तो इसको त्याग कहते हैं। विचक्षणा मतलब जो विशेष रूप से देखने में समर्थ है। तो एक जगह कर्मों को त्याग, कर्म का जो त्याग है उसको संन्यास कह रहे हैं। और कौन से कर्म? काम्य कर्म, जो हृदय के शुद्धिकरण करने वाले कर्म, उनको नहीं त्यागना होता है, लेकिन जो भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर कर्म किए जाते, उनको त्याग को संन्यास कहते हैं। यानी कर्म त्याग को संन्यास कहा जा रहा है, और कर्म फल के त्याग को त्याग कहा जा रहा है। एक जगह स्वरूपतः कर्म ही छोड़ दिया, वो यज्ञ करेगा ही नहीं, उसको संन्यास कहेंगे। कौन सा यज्ञ? जो कि भोग की प्राप्ति कराएगा, वैसे यज्ञ को, वैसे तपस्या को करना ही नहीं है, वो हो गया संन्यास। और एक दूसरा त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति सारे यज्ञ कर रहा है, जो भी आवश्यक है, जो करना है,
लेकिन उनके फल को त्याग देता है वो, अर्थात उन फलों की इच्छा वह नहीं करता, तो उसको त्याग कहते हैं। समझाइए अगर समझ में आया हो तो, माइक भी बताइए, जो गलत सही निकले कोई बात नहीं। हाँ। कर्म फल की इच्छा को त्याग करने पर त्याग कहा जाता है, और संन्यास यानी वो कर्म करना ही छोड़ देता है। यस, कौन सा कर्म? काम में कर्म करना ही छोड़ देता है, लेकिन जो कर्म हृदय की शुद्धि के लिए आवश्यक है उनको नहीं त्यागा जाता है। क्लियर है? इस लोग समझ में आ गया आपको? मैं बाकी पढ़ूंगा और समझ में आ जाएगा सारी बात। अनुवाद। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, अर्थात आध्यात्मिक इच्छा पर आधारित कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब हम लोग कहें गीता नहीं पढ़ना चाहिए, तो कहीं नहीं पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ने से तो भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये कर्म इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन अब बच्चा प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करना है, उसके लिए कोई पूजा पाठ कर रहा है, वो सब छोड़ देना चाहिए अगर संन्यास लेना चाहता है तो। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। देखिए, ये आपको पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग निष्काम कर्मियों में इस बात को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि व्यक्ति कर्म करता है लेकिन इस भावना में कि ये कर्म का जो फल है वे भगवान को समर्पित हो रहा है, ये मेरे लिए नहीं है। इसको कई बार समझाया गया है। जैसे कोई एक सैनिक है तो वह युद्ध कर रहा है, तो वह जानता है कि जो भी गोली चल रही है वह सरकार के लिए चल रही है, मेरे लिए नहीं चल रही, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। इज इट नॉट? तो वो कोई भी गन त्यागता नहीं है, वो कोई भी गोली चलाना नहीं त्याग रहा है, गोली चलाने के कर्म को नहीं त्याग रहा है, लेकिन वह उसके फल से आसक्त नहीं है। सरकार कहेगी तो गोली चलाएगा, सरकार नहीं कहेगी तो नहीं चलाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आती होगी। ये रिवीजन है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये 18वां अध्याय रिवीजन है, तो नई बात नहीं, खाली ब्रशअप हो रहा है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, विचक्षणः कवयः निपुण पंडितगण काम्यानाम कर्मणाम, काम कर्मों के न्यासम स्वरूपतः त्याग को, मतलब उस कर्म के ही त्याग को स्वरूपतः त्याग दे, वो कर्म करेगा ही नहीं उस तरह का। संन्यासम, संन्यास विदु यानी जानते हैं, और सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल के त्याग को त्यागम यानी प्राहु त्याग कहते हैं। समझ में आया बात? श्लोक देखिए। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम कर्मों के त्याग को संन्यासम कवयः विदु, कविजन संन्यास कहते हैं, जानते हैं, संन्यास के रूप में जानते हैं। सर्व कर्म फल त्यागम, जो सभी कर्म के फल को त्याग देते हैं उसको त्याग कहते हैं विचक्षणा, जो विशेष रूप से देखने में समर्थ हैं। तब देखिए कि लोग कितना गलत धारणा रखते हैं संन्यास की। वो सोचते हैं कि घर परिवार में दुख मिल रहा है तो घर छोड़ देंगे, लेकिन क्या वो जब करते हैं? घर छोड़ने के बाद या तो गांजा पी रहे होते हैं या और गलत सलत कार्य कर रहे होते हैं, तो इसको संन्यास नहीं कहते हैं। संन्यास का मतलब है गलत कार्यों को, गलत से मेरा मतलब है काम्य कर्म को त्यागे, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को त्यागे और भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे। प्रमाण 9 लास्ट के श्लोक में आप देखेंगे, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेयो तत्कुरुष्व दर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। यद करोषि, भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ करते हो, यद अश्नासी, जो तुम कुछ खाते हो, यद करोषि यद अश्नासी, यद जुहोसि को यज्ञ करते हो, ददासी को दान करते हो या तपस्या करते हो, वह सब कुछ मुझको अर्पण करो। तो प्रश्न से फायदा क्या होगा? तो कहेंगे शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल से मुक्त होकर तुम मेरे पास आओगे। संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से युक्त होकर, संन्यास में स्थित होकर के तुम मेरे पास आओगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है, संन्यास का मतलब हुआ भक्ति के कार्यों को करे, लेकिन जो भौतिक लाभ को देने वाले कर्म है उनको त्याग दे, उनको स्वरूपतः त्याग दे। ऐसा नहीं कि उनको करे और उनके फल को वह भगवान को समर्पित करे, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए बिजनेस करता है, तो एक काम्य कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल यज्ञ करना ही काम्य कर्म नहीं है, बिजनेस करना भी काम्य कर्म है। तो अब वस्तुतः बात यह है कि बिजनेस करके जब आप उस धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो उसके फल को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को तो नहीं त्याग रहे हैं ना। आई होप वो भी बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अब कोई गृहस्थी को बोल दे कि तुम बिजनेस छोड़ दो, ऐसे कैसे कर देगा भाई? वहां तो धन की इच्छा है, लेकिन एक पॉइंट में जीवन में आकर के व्यक्ति को वह कर्म भी छोड़ना होता है।
मैं समझा पा रहा हूँ, सब आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन अब कहें कि मैं जप करना कब छोड़ दें या कथा सुनना कब छोड़ दें, तो ये कभी भी नहीं छोड़ना होता है। गीता भूषण टीका। प्रश्न किए जाने पर भगवान बोले कि जो कवयो अर्थात विद्वान हैं वह जानते हैं कि संन्यास का अर्थ है पुत्रेष्टि और ज्योतिष्टुम आदि कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना, जिनका विधान काम्य कर्म अर्थात व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है, जैसा कि इन श्लोकों में बताया गया है। पुत्र कामो यजेतः स्वर्ग कामो यजेतः, पुत्र की कामना से यज्ञ करना चाहिए, जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ करना चाहिए। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये काम्य कर्मों के एग्जाम्पल हैं। हर किसी को पुत्र की कामना नहीं होती है और न ही हर किसी को स्वर्ग की कामना होती है। लेकिन कह रहा है यहाँ श्लोक कि यदि पुत्र की कामना है तो तुम्हें यज्ञ करना है, यदि तुम स्वर्ग की कामना करते हो तो तुम्हें यज्ञ करना है। तो ये बात काम्य कर्म को सूचित करती। तो ऐसी इच्छाओं को, ऐसे कर्म को त्याग देना ये संन्यास कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि जो नित्य कर्म है अर्थात जो नित्य यज्ञ होम इत्यादि उनको नहीं त्यागना चाहिए। जो हृदय के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ दान तपस्या उन्हें कभी नहीं त्यागना चाहिए, वह भगवान आगे के श्लोकों में भी कहेंगे। लेकिन काम्य कर्म को त्याग देना चाहिए क्योंकि वो बंधन के कारण बनते हैं। उन पंडितों में से जो विवेकशील हैं अर्थात विचक्षणा, वह कहते हैं कि त्याग का अर्थ नित्य कर्मों और काम्य कर्मों के फल को त्यागना है, परंतु क्रियाओं को नहीं त्यागना। ठीक है, एक्शंस आर नॉट गिवन अप। नित्य कर्म भी फल प्रस्तुत करते हैं, जैसा श्रुति में कहा गया है, कर्मणा पितृलोको, नित्य कर्मों से व्यक्ति पितृलोक जाता है। मतलब जो रोज उसको यज्ञ करता है उससे जो पुण्य इकट्ठा होता है व्यक्ति पितृलोक जाता है। धर्मेण पापम पापम पाप मपनुदति मपनुदति, धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने पाप नाश करता है। तो दो फल दिखे कि नहीं दिखे? एक पितृलोक जाना और दूसरा पापों का नाश होना। यद्यपि हम नित्य कर्मों का संपादन करने में स्पष्ट रूप से फलों के बारे में नहीं सुनते हैं, जैसे अहरह संध्याम उपासित यावत जीवनम अग्निहोत्रम जुहोति, अर्थात व्यक्ति को संध्या वंदन रोज करना चाहिए और अग्निहोत्र यज्ञ पूरा जीवन करना चाहिए। तो इन सभी चीजों में धर्म हो रहा है। तो धर्म होगा तो उससे कोई लिंक्ड फल जरूर होगा, लेकिन उसका वर्णन नहीं है। फिर भी नित्य कर्मों के संबंध में हम अन्य वाक्य भी सुनते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि वह कुछ फल देते हैं, जैसे विश्वजिता यजेत, अर्थात जो विश्वजीत अग्नि से पूजा करता है उसे बहुत धन प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि फल को पूर्णतः समाप्त करना यह मुश्किल होता है, अन्यथा मानवीय प्रयासों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए संन्यास का अर्थ है काम्य कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना और नित्य कर्मों के फल को त्याग देना। क्लियर? नित्य कर्म को एक सन्यासी नहीं त्यागता, वह भी यज्ञ करता है, तपस्या करता है, लेकिन उसके फल को त्याग देता है, जो कि फल उसके संग लिंक्ड है ही। वो फल बन ही जाएगा। पुण्य कर रहा है तो यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, तो उसका पुण्य बनेगा ही, लेकिन उसके फल को भी त्याग देना। काम कर्मों को स्वरूपतः त्याग देना, उनको करना ही नहीं, और नित्य कर्म को करना लेकिन उसके फल को त्याग देना, इसको संन्यास कहते हैं। क्लियर है? त्याग का अर्थ है सभी प्रकार के कर्मों को करना, नित्य कर्म और काम्य कर्म, परंतु उनके फलों की इच्छा को त्याग देना। अब इसका उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, हम लोग श्रीमद् भागवत में सुने हैं कि वसुओं ने यज्ञ किया था अपने पास इस जगत की सृष्टि करने की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। तो अब उसमें से एक वसु थे जिन्होंने उस यज्ञ के फल को समर्पित किया, ये कहते हुए कि इस यज्ञ से जो भी फल आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, इससे मेरी भगवान श्री कृष्ण में प्रीति हो। और वही वसु उद्धव जी जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उनमें अंशतः प्रवेश करके उस सख्य भाव का आस्वादन कर पाए जो उद्धव जी का जो नित्य पार्षद हैं उनका भगवान कृष्ण के प्रति है। अब याद तो नहीं होगा लोगों को, लेकिन भागवत में हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। एक यज्ञ हुआ और एक तरह से वो काम्य कर्म था, मतलब कुछ इच्छा लेकर के यज्ञ हुआ। तो वह उस यज्ञ में वह वसु भी, सभी देवता वही सारे वसु उसमें सम्मिलित हो रहे थे, वह वसु भी हुए, लेकिन उन्होंने उसके फल को नहीं चाहा, अपितु ये चाहा कि मेरी इस यज्ञ के द्वारा भगवान में प्रीति ही बढ़े। क्लियर? ठीक है, यानी कि काम्य कर्म हो रहा है, मान लीजिए परिवार के लोग कर रहे हैं,
लेकिन अब व्यक्ति अगर उसको कर भी रहा है तो उसमें वह उस फल की इच्छा ना करे तो उसको फल का त्याग कहा जाता है। तो यानी त्याग में व्यक्ति कर्मों को स्वरूपतः नहीं त्यागता है, उनके फल को त्यागता है। और संन्यास में काम कर्म को त्याग देता है और नित्य कर्म को यद्यपि वह नहीं त्यागता है लेकिन नित्य कर्म के फल को वह त्याग देता है कि हमको स्वर्ग आदि नहीं चाहिए। इस प्रकार से मोक्ष मिलता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यह भगवान के पूर्वोक्त वचन के अनुसार है। कर्म को त्यागना बहुत मुश्किल है जब तक व्यक्ति सत्व के स्तर पर कार्य नहीं कर रहा हो जो ज्ञान के उदय से होता है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर व्यक्ति की रति, उसका सुख केवल आत्मा में नहीं है तो रजगुण उसको प्रेरित करेगा कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए। तो इसीलिए शास्त्र यह नहीं कहता कि व्यक्ति कर्म तुरंत छोड़ दे, पत्नी है, बच्चे हैं, बिजनेस है तो तुरंत छोड़ दे, वो नहीं चलेगा। बाहर जाकर छोड़ करके फिर वही काम करता है व्यक्ति। तो इसलिए बोलते हैं अपने कर्म करते रहो, लेकिन उसमें भौतिक फलों में आसक्त ना हो। उन फलों को भगवान को समर्पित करते हुए चलेगा तो व्यक्ति का हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। ये बात कहने तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब भगवद गीता को रोज पढ़ना है, जब रोज करना है इत्यादि। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? वेदवादिनी क्या कहते हैं इनको? मैंने क्या बताया था अभी? संस्कृत में क्या टर्मिनोलॉजी होती है? जो इच्छा से युक्त काम्य कर्म। वेरी गुड। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। अब प्रश्न होगा क्यों बंद करना चाहिए? देखिए, इच्छा से वशीभूत होकर के जो कर्म किया जा रहा है उसका संस्कार किस रूप में आएगा? वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर और वही कार्य करने की इच्छा हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जन इस जगत में बंधा रहता है, और इस जगत में बंधा रहने का मतलब है दुख के सागर में, दुख के घर में बंधे रहना। इसलिए त्यागना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो कौन कौन से यज्ञ हैं हृदय की शुद्धि वाले? हरे कृष्ण मंत्र का जप, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, भगवान की कथा को सुनना, ये मरते दम तक व्यक्ति को करते ही रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। बस क्लास समाप्त। अब हम उम्मीद है कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।